सवाल नंबर 19 देखिए। सुब्बा राव ने 1995 में रुपए 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपए 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपए 7,000 हो गया? हम इससे एक एपी बनाएंगे। तो यहां 5,000 हुआ प्रथम पद ए, डी हुआ आपका 200 पॉजिटिव, और फिर लिखा है किस वर्ष में। तो हम ये मानते हैं कि nवें वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। तो ये जो 7,000 है ये हुआ आपका an। देखिए, प्रश्न के अनुसार ए हुआ 5,000, डी 200, अब हम एक लाइन लिख सकते हैं, माना nवें वर्ष में वेतन रुपए 7,000 हुआ। इसलिए ए एन बराबर 7,000। अब फॉर्मूले की हेल्प से हम एन निकाल लेंगे। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। वैल्यूज पुट करेंगे। सात हजार इससे पहले यहीं रखेंगे और शिफ्ट करेंगे 5,000 को। अब n माइनस 1, इस तरह के सवाल आप पहले भी कर चुके हैं, मतलब शिफ्टिंग जो है वो अब आपके लिए मुश्किल नहीं है। 200 डिवाइड में और 2 1 जा 2 10 जा n माइनस 1 10, तो आपकी n की वैल्यू आई 10 प्लस 1, फाइनली आया 11। अब हम उत्तर में दोबारा ये लाइन लिख देंगे, इसलिए ग्यारहवें वर्ष में वेतन रुपए 7,000 हुआ। तो 11वें वर्ष में जाकर वेतन बढ़ते बढ़ते
7,000 तक पहुंच जाएगा। हमारा मेन आंसर है 11वें वर्ष में n की वैल्यू 11 है। तो 5.2 के इंपॉर्टेंट सम्स जो मुझे लगे वो मैंने कराया आपको। अब 5.3 देखिए। 5.3 का छठा सवाल देखिए आप। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, मतलब प्रथम और अंतिम दिया है और बाद में क्रमशः दिया है, तो पहले वाला पहले के लिए, बाद वाला बाद के लिए। तो प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350। सार्व अंतर डी दिया है आपको 9 और आपसे पूछा है इसमें कितने पद हैं, मतलब n निकालना है और इनका योग Sn। देखिए सवाल नंबर 6। शुरू में हम लिखते हैं माना एपी। एपी का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। माना एपी में n पद है, इसलिए अंतिम पद जो है वो ही nवां पद कहलाएगा। तो हम यहां स्पष्ट कर देते हैं अंतिम पद बराबर nवां पद, और nवां पद हम लिखते हैं an से। अब प्रश्न के अनुसार देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं, आप भी इस चीज को समझिए कि हम यहां एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ समझकर और फॉर्मूलों का यूज करके सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो गणित हार्ड नहीं है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। प्रश्न के अनुसार ए दिया है आपको 17, ए एन जो हम यहां मेंशन कर चुके हैं कि अंतिम पद nवां पद an है, वो 350, और डी आपको दिया है 9। श्रेणी में n पद है, ये हम मान चुके हैं। तो n निकालना है और Sn निकालना है। तो n तो इसी तरह निकलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an। वैल्यू पुट कीजिए, 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका 9, an 350। तो 9 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 350 माइनस 17, और n माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर 350 में से 17 माइनस करेंगे तो बचेंगे 333, और अब ये 9 डिवाइड
9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 6 मतलब 63, 9 7 जा 63. n minus 1 is equal to 37. n is equal to 37 plus 1. तो n आपका आया 38, मतलब श्रेणी में 38 पद है. अब हमें निकालना है इन 38 पदों का योग. फॉर्मूले में आपको पहले लिखवा चुका हूं. an और sn के फॉर्मूले मैंने साथ में लिखवाए थे ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे. फिर बता देता हूं. an का मतलब होता है nवां पद और sn का मतलब होता है n पदों का योग. हमसे यहां पूछा गया है n पदों का योग, तो वो हम निकालेंगे. फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ब्रैकेट क्लोज. अब हम वैल्यू पुट करेंगे. तो यहां है S38 इज इक्वल टू 38 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a 17 प्लस n की जगह 38 माइनस 1 इंटू डी की जगह 9. इसको सॉल्व कर लीजिए. 19, इसे चलने दीजिए एज इट इज. 19 इंटू 17 2 जा 34 प्लस ये आया 37 इंटू 9. नाइनटीन इंटू 34 प्लस 9 7 जा 63, 6 in and 9 3 जा 27 और 6 33. Sn is equal to 19 into this plus this 4 और 3 7, 3 plus 3 6 और 3. इनको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा. तो मल्टीप्लाई करते हैं. अगर 19 की टेबल आती है तो बहुत अच्छी बात है, और मैथ्स में टेबल्स मतलब आनी ही चाहिए, हर जगह फायदा मिलता है. तो 19 7 जा रफ साइड में अपन 133, तो 3 13 बचा. 19 6 114 प्लस 13, तो ये 127 7 12 हैंड, ये 57 और 12 9 6. S38 आपका आया 6973. अब हम आंसर को प्रश्न की भाषा में लिख देंगे. इसलिए पदों की संख्या बराबर 38
और पदों का योग बराबर 6973। तो ये आपके दो आंसर हैं। देखिए, सवाल बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें समझ में आ रहा है तो सवाल बड़ा हो या छोटा हो, सवाल बड़ा है तो ज्यादा नंबर का होगा, नंबर ज्यादा आएंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब और एक सवाल देखिए, सवाल नंबर 10। इस सवाल में आपको पद निकालने हैं। इसके दो पार्ट दिए हैं आपको। मैं आपको सेकंड पार्ट करा देता हूं जिसमें माइनस साइन है, तो प्लस वाला आप खुद भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूले की हेल्प से हम पद निकालेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। 10th का सेकंड देखिए आप। फॉर्मूला दिया है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम करते हैं। तो a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, मतलब n की जो दोनों जगह 1 1 रखना है। a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5, a1 हुआ आपका 4, मतलब प्रथम पद 4। a2 अगेन फॉर्मूला 9 माइनस 5 इंटू 2, a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 10। तो a2 आया आपका -1। माइनस की टीम जीतेगी 1 रन से। और a3, हम यहाँ 3 पद निकालेंगे वरना सवाल ज़्यादा लंबा हो जाएगा और एग्जाम में टाइम का भी ध्यान रखना है। तो a3 9 माइनस 5 इंटू 3, a3 9 माइनस 15। अगेन क्रिकेट मैच, माइनस की टीम 6 रन से जीती। तो आपकी एपी हुई 4 -1 -6 एंड सो ऑन। प्रथम पद ए तो 4 है। बी निकालने के लिए हम a2 माइनस a1 करेंगे। a2 की जगह है -1 और a1 की जगह है 4। तो -1 -4 और फिर आपका फाइनली डी आया -5। तो हमने तीनों पद निकाल लिए और डी भी निकाल लिया। अब आगे क्या दिया है? आगे दिया है कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, करते हैं।
फॉर्मूला यही रहेगा। S15 आ जाएगा, जहां जहां n है वहां 15 पुट करेंगे, बाकी भी मान हम निकाल चुके हैं। अभी आपका आंसर आ जाएगा, डोंट वरी। S15 is equal to 15/2 into 2a, 2 into 4 plus n minus 1। कहीं कुछ गलती हो रही है? सॉरी 15 सॉरी -1 इंटू डी आपका है -5, एन 15 पुट करना है। 15/2 इंटू 8 प्लस 14 इंटू -5, ये एज किस चलता रहेगा। 15/2 इंटू 8 और प्लस यहां से यहां तक का कंप्लीट रिजल्ट आएगा आपका। मल्टीप्लाई के केस में -1 बार है, 14 5 70, ये ब्रैकेट फिर सॉल्व करेंगे। देखिए जल्दबाजी में गलती हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक स्टेप ज़्यादा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। 8 -70 15/2 इंटू -62। अब ये जो कंप्लीट आपका दिया है मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस वगैरह, तो कंसेप्ट ये है कि मल्टीप्लाई के केस में -1 बार है, तो हम माइनस यहाँ लगा देंगे शुरू में, और इजीली हम इस तरह से लिख देंगे इसको अपॉन 2 1 2 31 -15 इंटू 31, तो आपका S15 आया -15 1 15, 1 इन हैंड, 15 3 45 और 1 46। 15 पदों का योग आया आपका -465। प्रश्न की भाषा में लास्ट में हम लिख देंगे 15 पदों का योग बराबर -465, और ये आपका सवाल कंप्लीट। इसी तरह समझकर सवाल करते रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं।